Hello students, it's our worksheet number 32 for subject English class 10th, scheduled to be done on 17 September 2020. Students, all of you have to write your name, your class teacher's name, roll number and student ID. Now, our worksheet is based on the chapter 2 from First Flies, Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. इट्स एन ऑटोबायोग्राफी, यानी कि बेटा उन्होंने खुद ये लिखी है, खुद अपने बारे में लिखा है, तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। जब कोई और किसी की लाइफ के बारे में लिखता है तो उसको बायोग्राफी कहा जाता है। नाउ वी कैन स्टार्ट विद आवर वर्कशीट। अ नेशन शुड नॉट, देखिए A nation should not be judged by how it treats its highest citizen, but its lowest ones. किसी भी नेशन को उससे नहीं जज करना चाहिए, नहीं कि वो अपने हाई पोजीशन हाईएस्ट सिटीजन्स को कैसे ट्रीट करता है, बाकी जब लेकिन हमें क्या देखना चाहिए कि लोएस्ट वन, जो सबसे लोएस्ट पोजीशन पे है, उनको कैसे ट्रीट किया जा रहा है। अब देखिए, तभी वो नेशन पता चलता है कि वो कितना प्रोग्रेस करता है, कितना वहाँ पर डेवलप्ड है, कितना वहाँ पर केयर की जाती है हर पर्सन की। तो देखिए, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो हमें पहले ये एक्सट्रैक्ट, क्योंकि चैप्टर में से दिया गया, इसको अच्छे से पढ़ना है और फिर इस पर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस हैं, जो आपको पता है बेटा MCQ फॉर्म में भी आएंगे और आपके शॉर्ट आंसर टाइप भी आएंगे। तो इसमें शॉर्ट आंसर टाइप, वोकैबुलरी क्वेश्चन सब इंक्लूड करने की कोशिश की गई है। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, देखिए, जिस दिन जब नेल्सन मंडेला को चुन लिया गया प्रेसिडेंट, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, अराउंड 30 इयर्स उन्होंने स्ट्रगल किया। ही वॉज इम्प्रिजन्ड, वो जेल में थे। इसी तरह से बहुत सारे और भी ऐसे थे जो लीडर्स जो जेल पे रहते रहते बेटा उनकी लाइफ भी एंड हो गई। तो कुछ गिने चुने जो लीडर्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया और वो अभी वहाँ पर थे, उन सब का वो जो एक सपना था बेटा, बहुत बड़ा लंबा टाइम था जो उन्होंने स्ट्रगल किया था और उसे अचीव किया था, अपने इमेंसिफिकेशन, या आप कह सकते हैं अपनी इमेंसिपेशन, या फिर आप कहिए फ्रीडम। अपनी फ्रीडम को जो अचीव करने के लिए उन्होंने जो अपनी पूरी लाइफ दी थी, और आज वो सपना सच होने वाला था। दैट वाज 10th में डॉन ब्राइट, सुबह का उगता हुआ सूरज का जो समय है वो डॉन ब्राइट एंड क्लियर, वो बहुत क्लियर और एकदम आकाश जो था वो बहुत चमक रहा था। और देखो वो जो एक्साइटमेंट है, जो एंथुसियाज्म है उनके मन में, वो उनको और भी ज़्यादा खुशी दे रहा था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली besieged बाय डिग्नेटरीज। तो लास्ट कुछ डेज से क्या था कि वो घिरे हुए थे, besieged बाय डिग्नेटरीज, सम्मानित लोग हैं पूरे संसार के लीडर्स हैं जो आ रहे थे अपनी रिस्पेक्ट पे करने के लिए, वहाँ पर उसका हिस्सा बनने के लिए, जो इनॉग्रेशन सेरेमनी होने वाली थी। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। तो जो अब होने वाली थी इनॉग्रेशन सेरेमनी, वो सबसे बड़ी इंटरनेशनल लेवल की जो थी वो सेरेमनी थी, और वो साउथ अफ्रीकन सॉइल मतलब वहाँ की धरती पर हो रही थी। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। सेरेमनी की कहाँ गई बेटा? लवली सैंडस्टोन से बना हुआ है तो इसलिए उसका नाम सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, जो ओपन होते हैं। जैसे आप मानिए आप छत्रसाल स्टेडियम, आप स्टेडियम जाते हैं तो वहाँ पर क्या स्लोप के फॉर्म में आपकी स्टेयर्स हैं जो चारों तरफ ऑब्जर्वर के लिए बनी हुई हैं, और उसकी छत नहीं होती। एम्फी थिएटर स्पेशली आप याद रखेंगे कि एम्फी थिएटर जो है उसकी छत नहीं होती। फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग इन, तो किसने बनाया था इसको? यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया।
फॉर डिकेड्स, अब क्या था, किसने बनाया ये तो बता दिया गया। अब डिकेड्स, दसियों साल, दशक, कई दशकों से इट हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, वो ऐसी जगह उन्होंने चुनी जहाँ पर वाइट सुप्रीमेसी थी, गोरे लोगों का शासन था, तो वो वहाँ बिल्कुल नहीं आने देते थे जो ब्लैक पीपल थे उनको। एंड नाउ इट वॉज साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग, लेकिन अब क्या है, अब वो एक साइट है रेनबो, हर तरह के लोग, हर रेस के, हर कलर के लोग वहाँ पर आए थे उसको देखने के लिए। कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकन फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। अब ये साउथ अफ्रीका की पहली पहली ऐसी गवर्नमेंट बनने वाली थी जिसमें कोई रंग का भेदभाव नहीं था। तो अब देखिए आपका सेकंड पैसेज है जो, On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani. On the podium, Mr. D. Clerk was first sworn in as second deputy president, and then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey, uphold the constitution. बेटा सबसे बड़ी चीज़ क्या है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हमें रिस्पेक्ट करनी है, जो संविधान है उसकी रिस्पेक्ट करनी है। तो यही उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले जो है उस प्रोग्रेस के लिए वर्क करूँगा और अपने आप को पूरी तरह से डिवोट कर दूँगा फॉर द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिकन पीपल, यानी कि अपना सर्वस्व मैं नौछावर कर दूंगा अपने राष्ट्र के लोगों के लिए और उनके भले के लिए। वी हूवर आउटलॉज, हम वो हैं जिन्हें बाहर कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था, नॉट सो लॉन्ग अगो। तो बेटा अभी की बात नहीं है, बहुत समय हो गया। और इस तरह से हर किसी को ये सब चीज़ें, ये सब देखो स्ट्रगल जो था वो सब ने देखा, इस कारण से क्योंकि उन्हें अलग कर दिया गया था, उनके साथ वो रेशियल जो सिस्टम था वो कहीं ना कहीं अप्लाई हो रहा था। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। अब यहाँ क्या है, वो प्रिविलेज, बहुत आभारी महसूस कर रहे हैं कि पूरे देश से अलग अलग लोग यहाँ पर शामिल होने के लिए आए हैं। We thank all our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory by justice. तो बेटा यहाँ पे क्या है, वो थैंक यू करना चाहते हैं उन सभी लोगों को, इंटरनेशनल गेस्ट जो आए हैं, जो उनके इस अचीवमेंट का एक पार्ट बनने के लिए आए हैं। वो विक्ट्री का जो विक्ट्री है, यहाँ पर क्या अचीव किया इन्होंने, कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस, यहाँ न्याय की जीत हुई है, फॉर पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी, और रिस्पेक्ट, ह्यूमन बीइंग के रिस्पेक्ट, शांति, उसको हमने आगे बढ़ाना है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। बेटा लास्ट वो कहते हैं कि अब हमने अचीव कर ली है हमारी पॉलिटिकल, ये जो पार्टीज़ थी वहाँ पे सिर्फ गोरों का राज था, कोई भी ब्लैक जो पर्सन था वो कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी में वर्क नहीं कर सकता था और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। तो आज उन्होंने ये अचीव किया है कि वो अब अपने पॉलिटिकली फ्री हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आर पीपल फ्रॉम कंटिन्यूइंग बॉन्डेज और ऑफ पॉवर्टी। यहाँ बेटा बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी क्या है, यहाँ उन्होंने शपथ ली है। वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट, छोड़ना, आज़ाद करा देना हमारे दोस्त, जो सारे लोग हैं हमारे देश के, उन सबको हम आज़ाद करा देंगे बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। जो देखिए पॉवर्टी से बॉन्ड क्या है, किसी चीज़ को जोड़ के रखता है। ऐसी चीज़, ऐसी दलदल है जिससे बाहर निकलना आसान नहीं है, जो गरीबी है। अब गरीबी, डेप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, ये सब चीज़ें जो थी उन्होंने कहा कि मैं इन सब से सबको बाहर, सभी लोगों को इससे बाहर निकालूंगा। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। शैल इट बी दैट
this beautiful land will again experience the oppression of one by another. तो वो कहते हैं कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे कि यहाँ पे कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर अत्याचार करे. ऑपरेशन मतलब बेटा क्या है, यहाँ पे दूसरे को अत्याचार करने हैं तो वो अत्याचार कोई नहीं करेगा. सी नेवर, ये देखिए, नेवर 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 अगेन शैल इट बी दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर. तो यहाँ अब ऐसा नहीं होने देंगे कि कोई एक दूसरे पर अत्याचार कर सके. द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट. इतना ब्राइट, इतना चमकदार सन कभी नहीं लगा. आज जो हमारी ह्यूमन बींग्स की, हम सभी लोगों की आज जीत है, हमारी अचीवमेंट है ये. लेट फ्रीडम रेन, यानी कि सभी तरफ आज़ादी का शासन हो, सब लोग फ्री रहें. फ्रीडम क्या है बेटा, फ्री रहे, अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकें, कोई किसी को इस तरह से रिस्ट्रिक्ट ना करे. गॉड ब्लेस अफ्रीका. तो वो अपने देश के लिए ईश्वर का आशीर्वाद मांग रहे हैं कि हमारा जो देश है वो उसको हमारे देश पर अपनी कृपा बनाए और हमारा देश आगे बढ़े, हम किसी को भी दुख ना पहुंचाए. हमारे देश की नीति ऐसी हो कि हम किसी भी व्यक्ति को परेशान ना करें. तो अब देखिए क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट वी हैव जस्ट अंडरस्टूड. फर्स्ट इज हु वर कमिंग बिफोर द इनॉग्रेशन. तो बेटा ये देखिए, यहाँ पे देखिए डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स, ये हु नहीं आएगा. वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस एंड वाई. तो देखिए बेटा सेरेमनी, यहाँ पे आंसर्स तो लिखे हैं लेकिन हम पहले क्या करते हैं, हम पहले अपनी वर्कशीट में देखते हैं ताकि आपको वर्कशीट में ढूंढना आ जाए. ये देखिए यहाँ पे आपके फर्स्ट इसमें है बेटा, ये देखिए द सेरेमनीज टुक प्लेस इन लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया. अब यहाँ से देखिए बेटा, यहाँ से आप लिखेंगे, आपको नीचे आंसर लिख के दिया गया है लेकिन आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हैं. पहले आपको बताना है कि सेरेमनी कहाँ हुई. तो सेरेमनी हुई लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में, एक एम्फीथिएटर है उसमें हुई है जो ओपन होता है, जिसकी छत नहीं होती. और दूसरा फॉर्म्ड बाय, किसने बनाया, यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया. देन फॉर डिकेड्स. अब ऐसा है कि यहाँ पर ही क्यों कर रहे थे, जो सेरेमनी थी इनॉग्रेशन वो वहीं उसी स्थान पर क्यों की गई. तो उसी स्थान पर करने का सेरेमनी क्या कारण था बेटा, क्योंकि फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी. पहले यहाँ गोरे लोगों का शासन था, तो यहाँ काले लोग, यहाँ पर उन्हें पूरा हक नहीं था, सब चीज़ें सब उन्हें नहीं मिल पाती थी, सारे रूल रेगुलेशंस वाइट पीपल के चलते थे. अब देखिए आज वो उसको दिखाना चाहते कि नाउ वी आर फ्री, देयर फ्रीडम, देयर देखिए देयर इमेंसिपेशन, ये सब वो वहाँ पर दिखाना चाहते हैं. अब देखिए हु अकम्पनीड नेल्सन मंडेला ऑन द इनॉग्रेशन. तो बेटा ये देखिए उनकी बेटी आई थी. I was accompanied by my daughter जेनानी येरा. तो बेटा इसी तरह से अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, What does we refer in the first line of the passage. तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो पैसेज 3 है इसमें वी जो लाइन है वो किसके लिए है, वी हु वर आउटलॉ, जिन्हें बाहर अलग कर दिया गया था, अलग थलग कर दिया गया था. तो वो क्या है, साउथ अफ्रीकन ब्लैक पीपल. कौन है जिनके अगेंस्ट में था ये, जिनके लिए लिखवाया गया. तो वो देखिए वो क्या था, वी रेफर टू, वी है यहाँ पर ब्लैक साउथ अफ्रीकन पीपल. अब देखिए
वॉट डिड द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका अचीव एट लास्ट। तो सबसे लास्ट में देखिए उन्होंने क्या अचीव किया था। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड, ये देखिए, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, यानी कि अब हमें हमारा अधिकार मिल गया है। वो अपने अधिकार को यूज़ कर सकते थे, राइट टू वोट और बहुत सारी ऐसी और चीज़ें उन्हें अब प्राप्त हो गई हैं, जो फाइनली उनके इतने स्ट्रगल के बाद उन्होंने प्राप्त की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है बेटा, वोकैबुलरी है। एन ओपन स्पेस सराउंडेड बाय स्लोपिंग लैंड, अभी हमने किया। एम्फी थिएटर, जैसे कि आपके स्टेडियम होते हैं। प्लेटफॉर्म, अ पर्सन स्टैंड्स ऑन विच व्हेन गिविंग अ स्पीच, तो बेटा ये स्कूल में होता है पोडियम, जब मैम खड़े होकर कोई अनाउंसमेंट करती हैं तो स्टेज पे पोडियम होता है, वही होता है जहाँ पर खड़े होकर कोई स्पीच दे सकता है। प्लेटफॉर्म, अ पर्सन स्टैंड्स ऑन विच गिविंग अ स्पीच, हो गया आपका पोडियम। फर्स्ट है आपका एम्फी थिएटर। फिर है स्लेवरी। स्लेवरी क्या होता है बेटा, स्लेवरी होता है दास्ता, तो उसके लिए होता है बॉन्डेज। इसके बाद देखिए फ्रीडम। फ्रीडम हमने अभी किया है इमेंसिपेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देयर आर नाउन्स इन द टेक्स्ट। अब यहाँ पर कुछ नाउन्स दी गई है हमें टेक्स्ट में, और हमें उनको क्या करना है, जैसे फॉर्मेशन, गवर्नमेंट, विच आर फॉर्म फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग वर्ब्स, जो कॉरस्पॉन्डिंग वर्ब से बनी है, जैसे गवर्न, गवर्नमेंट के लिए क्या है, गवर्न, वर्ब है उसका गवर्न, बाय सफिक्सिंग एट ion or meant, there may be a there may be a change in the spelling of some verb noun parts such as rebel, rebellion। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो स्पेलिंग कुछ चेंज हो जाती है, तो इसी तरह से बताया, रेबेल, रिबेलियन। देन कॉन्स्टिट्यूट का कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है बेटा, किसी भी चीज़ को बनाना, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। So you can see the answers I have written for your reference. First answer is dignitaries and world लीडर्स। डिग्निटरीज थे, बहुत सारे सम्मानित लोग थे, और वर्ल्ड लीडर्स थे जो आ रहे थे इनॉग्रेशन सेरेमनी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वो सेरेमनी कहाँ पर हुई और क्यों हुई। तो बेटा देखिए, द सेरेमनी took place in the lovely sandstone amphitheater formed by Union Building in Pretoria for decades। बेटा डिकेड्स मैंने आपको पहले भी अभी लेसन समझाते हुए बताया है। डिकेड्स क्या होते हैं, डिकेड्स होते हैं 10 वर्ष। 10 वर्ष के अंतराल को कहा जाता है डिकेड्स। For decades this had been the seat of white supremacy, and now it was the site for the installation of South African first democratic नॉन रेशियल गवर्नमेंट। अब ऐसी एक गवर्नमेंट आने वाली थी जिसमें कोई भेदभाव नहीं था, और उसी की ये शुरुआत थी। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट था कि नेल्सन मंडेला के साथ कौन थे। तो नेल्सन मंडेला was accompanied by his daughter Zenani on the inauguration। आपके क्वेश्चन में से ही आपको आंसर बनाना है, केवल आपको देखना है कि वहाँ पूछा क्या गया है और वही आपको वर्ड डालना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी रेफर टू। तो वी रेफर्स टू साउथ अफ्रीकन ब्लैक पीपल। यहाँ पे वी रेफर किससे कर रहा है, साउथ अफ्रीकन ब्लैक पीपल। एट लास्ट द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीकन अचीव देयर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। अभी उन्होंने क्वेश्चन पूछा, 5th क्वेश्चन, कि हमें आखिर मिला क्या है फिर। तो देखिए, व्हाट डिड द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका अचीव एट लास्ट, उन्हें क्या मिला लास्ट में, फाइनली क्या अचीव किया उन्होंने। तो द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका अचीव्ड एट लास्ट, या फिर एट लास्ट आप पहले भी लिख सकते हैं। एट लास्ट द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीकन, द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आएगा बेटा, यहाँ पीपल है ना, तो साउथ अफ्रीकन नहीं आएगा। एट लास्ट द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका अचीव देयर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको, वन वर्ड देना है। तो एन ओपन स्पेस सराउंड बाय स्लोपिंग लैंड इज एम्फी थिएटर, प्लेटफॉर्म अ पर्सन स्टैंड्स ऑन व्हेन गिविंग अ स्पीच। बेटा यहाँ पे ये गिविंग, जब वो स्पीच दे रहे होते हैं तो वो क्या होता है, मैम भी खड़ी होती है आपकी, पोडियम। और स्लेवरी क्या होता है बेटा, बॉन्डेज। और फ्रीडम क्या है, इमेंसिपेशन। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपको रिबेल रिबेलियन दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूट कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है। तो अब आपको वर्ब देखकर अब नाउन आपको बनाना है या नाउन को देखकर वर्ब बनाना है। तो आप देखिए इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन है, इनॉग्रेशन का क्या हो जाएगा, इनॉग्रेट। देन डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन का हो जाता है डिप्राइव। इमेंसिपेशन का हो जाता है इमेंसिपेट। ऐसे ही अचीवमेंट का हो जाता है अचीव। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू and you will do your work on time and send your work timely to your teacher. Enjoy learning, stay blessed, stay happy. Thank you.